हेलो फ्रेंड, माही बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 34 साइज का 4 डॉट वाली ब्लाउज बेल्ट ब्लाउज सीखेंगे। तो आस्तीन हम इसमें नेट दिए हैं और बैक साइड हमने इस तरह से पान गले का शेप दिया है। इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, हमारे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हो, इसी पेज में मिल जाएगा आपको। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने कटिंग किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लाइनिंग और अस्तर ले लिए है, नेट कपड़ा ले लिया है आस्तीन के लिए और बैक साइड हमने बना के रेडी कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक को हम साइड में रखते, पहले हम लाइनिंग का मेजरमेंट ले लेंगे। तो देखिए डबल फोल्ड में है और बंद वाली भाग को मैं अपनी साइड रखी हूँ और यहाँ पे लाइन को हम सीधा कर लेंगे कपड़े को। और मैं सबसे पहले यहाँ पे बेल्ट की लंबाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम 3.5 पर बेल्ट की लंबाई लेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से और 1 इंच पर हम यहाँ से हमारा जो 4 डॉट वाली टक्स बनाते वहां गहराई देने के लिए 1 इंच पर हम यहाँ पे और लिए हैं। अब पूरी लंबाई हो जाएगी हमारी 11.5 इंच। ये आप शोल्डर से डायरेक्ट जितने भी लंबाई वहां से ले लीजिएगा और बेल्ट भी साइड से भी निकाल सकते हो। शोल्डर ले लिया है मैंने यहाँ पे 5 इंच, आर्म होल ले लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। डीप नेक बना रहे हैं हम, यहाँ पे गोलाई देंगे 1 इंच। आर्म होल का जितने भी लंबाई वहां से 1/2 इंच करेंगे और वहां से 1/2 इंच पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम 34 साइज के लिए बना रहे हैं, तो 34 साइज के लिए बना रहे हैं तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 8.5 इंच। और यहाँ पे हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए हुक पट्टी लगाएंगे उसके लिए और 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब कमर है हमारा 14 इंच, तो हम यहाँ पे इस तरह से 7 इंच ले लेंगे और 4 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। साथ में इसी में हमारा हुक पट्टी आई पट्टी भी अटैच रहेगा। अब उसके बाद यहाँ से हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे टक्स के लिए और यहाँ से हम 1 इंच नीचे की ओर लिए हैं टक्स के लिए और उसके बाद 1 इंच हम यहाँ से ऊपर की ओर लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। और इसमें कमर वाली जो फिटिंग वाली पार्ट है वहां से हम मिला लेंगे इस तरह से। इसको हम डार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब उसके बाद बेल्ट वाली पार्ट को भी हम रेडी करेंगे। तो देखिए बेल्ट वाली पार्ट की लंबाई हमने 3.5 इंच लिए है। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और इसको इस तरह से तिरछा शेप दे देंगे। जो हमने 3.5 लगाए हैं उससे आधा इंच ऊपर की ओर लिए। कमर है हमारा 28 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 7 इंच। ये परफेक्ट फिटिंग है, इतने ही आएगा, इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है इसमें। इसको हम कट कर लेते हैं। इस ट्रिक से आप एक बार से जरूर से बना के देखिएगा, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आता है इसमें। अब उसके बाद हम इसमें निशान लगाएंगे। अब पहले गले की गहराई ले लेंगे। चौड़ाई हम यहाँ पे 2.5 इंच ले रहे हैं, आप 3 इंच भी ले सकते हैं, ज्यादा गहरा पहनना है तो। यहाँ पे मैं 6 इंच 2 पॉइंट ले रही हूँ गले की गहराई। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ले सकते हो। ये देखिए। अब उसके बाद टक्स के लिए लगाएंगे, तो टक्स हम यहाँ पे पूरी टक्स 3 इंच पर ले लेंगे लंबाई और 1-1 इंच पर इस तरह से टक्स की चौड़ाई ले लेंगे। दोनों निशान को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब उसके बाद डॉट पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे मेरा 9 इंच है। आप लोग अपने शोल्डर से नाप सकते हैं बस्ट पॉइंट कहाँ पे आ रहा है और इस तरह से 20 सेंटर ले लेंगे यहाँ से और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। आप चाहो तो इसमें जिस साइज का बना रहे वहां से इस तरह से पप का यूज भी कर सकते हैं, इस तरह से गोलाई। और देख सकते हो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हो इसका गोलाई का जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये गोलाई का शेप हो जाएगा, देख सकते हो आप। तो ये परफेक्ट आया है इस तरह से। आप भी ट्राई करके जरूर से देखिएगा। उसके बाद गले की हम कटिंग कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारा 14 इंच आ रहा है। सिलाई मार्जिन हमने यहाँ पे प्लस कर लिए है। यहाँ से देख सकते हो हाफ इंच इधर सिलाई हो जाएगा और हाफ इंच शोल्डर की जाए, तो हमारे पूरी लंबाई इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम गले की कट कर लेंगे। आस्तीन के मेजरमेंट देख लेते हैं। तो आस्तीन की पूरी लंबाई है हमारा यहाँ पे 12.5 इंच है कपड़े की लंबाई, और यहाँ पे मैं 7 इंच बनाऊंगी, तो 1 इंच मैंने प्लस करके 8 इंच लिए है और ऊपर हम 4.5 इंच लिए हैं। तो यहाँ से इस तरह से 3 इंच पर हम डाउन करेंगे और फिटिंग है हमारा यहाँ पे 5 इंच, 2 इंच प्लस करेंगे। आर्म होल है 6.5 इंच, 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। दोनों निशान को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अच्छे से नहीं दिख रहा है, नेट है इसलिए। तो देखिए 7.5 इंच है, 7.5 का हाफ इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा बॉक्स बन के रेडी हो गया और इसको हम गोलाई का शेप दे देंगे इस प्रकार से। ये देखिए, उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। अगर आप लंबाई बनाना चाहते हैं तो लंबा भी बना सकते हो। ये छोटा बाजू बनाने में 7 इंच रेडी हो जाएगा। यहाँ पे 8 इंच मैंने आस्तीन की लंबाई ली है और 4.5 इंच पर पफ बनाने के लिए लिया है। हाफ इंच हम यहाँ पे बाद में डाउन करेंगे। अब इसका हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग हम कटिंग कर लिए है। देख सकते हो पूरा रेडी हो गया है मेन फैब्रिक कटिंग करके। अब उसके बाद हम अटैच करेंगे दोनों पार्ट को चारों तरफ। तो देखिए हमने अटैच कर लिया है दोनों पार्ट को चारों तरफ अच्छे से, और आई पट्टी भी हमने बना लिया है। अब बेल्ट वाली पार्ट में ध्यान देना, बेल्ट वाली पार्ट पे बहुत लोग गलती करते हैं। दोनों साइड जो पार्ट होता है वो एक साइड आ जाता है, तो इस बात पे जरूर से ध्यान दीजिएगा। इस ट्रिक को शायद कोई नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ, आप लोग अपने माइंड में जरूर से रखिएगा, क्योंकि हमेशा ये बेल्ट वाली पार्ट में गलती होती है, हमेशा एक साइड ही ज्यादातर आ जाता है। तो देखिए हमने एक बार मेन फैब्रिक को ऊपर रखा है, अस्तर वाली पार्ट को नीचे रखा है। इस तरह से एक साथ जरूर से सिलिएगा। अब उसके बाद हम इसमें अस्तर वाली पार्ट को ऊपर रखेंगे। एक बार मेन फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और एक बार अस्तर वाली पार्ट को। तो ये देखिए हमारा इस तरह से एक साथ ही सिलना, और इस तरह से नाखून से हम क्रीज बना लेंगे और अस्तर वाली जो पार्ट है उसके ऊपर हम फिनिशिंग का सिलाई देंगे। तो ये देखिए हमने फिनिशिंग का सिलाई दे दिया। अब इसको अच्छे से हम फोल्ड करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है हमारा मेन फैब्रिक का उसको हम छांट लेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छांट लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट हमेशा, इस बात पे आप लोग यही ध्यान देना, हमेशा गलती, मेरे साथ भी पहले ऐसी होता था, लेकिन अब इस ट्रिक से कभी भी गलती नहीं होता। तो चलिए अब हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच कर लिए, उसका हम टक्स लगा के रेडी कर लेंगे। हाफ हाफ इंच पर हम इस तरह से टक्स लगा के रेडी कर लेंगे। ओवरलॉक करना बहुत जरूरी है। अब चाहो तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक एक इंच पर हम देखिए, यहाँ से हम डायरेक्ट कोने नहीं मिलाएंगे, इस तरह से ऊपर की ओर थोड़ा सा हल्का सा गोलाई शेप देंगे, ताकि हमारा जो पफ बने वो उसका नोक बाहर ना आए। तो देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा पफ कितना सुंदर बन के रेडी हो गया, बहुत ही अच्छा पफ बनता है इससे। अब बेल्ट हम लगा के रेडी कर लेंगे। हाफ हाफ इंच पर हम सिलाई करेंगे इस तरह से, और ये जो हमारा टक्स लगा है वो वाली पार्ट को फोल्ड करके सामने की ओर करना है और इसमें हम डबल सिलाई चला लेंगे। अब यहाँ पे हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो 1.25 इंच का हम यहाँ पे हुक पट्टी ले लिए है। फिनिशिंग का सिलाई देंगे हम ऊपर इस तरह से।
और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अगर आपसे ऐसे फोल्ड करते नहीं बनेगा तो आप पहले से भी आप फोल्ड कर सकते हो। तो बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार हम दूसरे वाले पार्ट को भी हम रेडी करेंगे। तो देखिए हमने दूसरे वाले पार्ट को भी बना के रेडी कर लिया। अब हम दोनों पार्ट को अच्छे से बराबर रखेंगे और गले को चेक करेंगे। तो देखिए हमारा गला परफेक्ट है। अब इसमें हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग के लिए हमने उरेप पट्टी ली है और बीच में हमने डोरी रख लिया है और इस तरह से पाइपिंग बना लेंगे। जितना हमारा गले में लगेगा उतना हम पाइपिंग बना के रेडी कर लेंगे। अब उसके बाद अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दो सूत मतलब एक दो पॉइंट की दूरी पर हम इस तरह से सिलाई करेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। डोरी पाइपिंग बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड, आप लोग एक बार से जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनाते तो एक बार में ही ये परफेक्ट बनता है। इसी प्रकार दूसरे साइड भी हम रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ से हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गया। फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज का फिटिंग का निशान लग के रेडी हो गया। दूसरे साइड भी चेक कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा 1/2 इंच कम आ रहा था, कमर ठीक है इसका। तो इस तरह से आप लोग से जरूर से ट्राई कीजिएगा। अब उसके बाद हम बैक पार्ट ले लेंगे। तो बैक पार्ट में हम इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करेंगे। हाफ इंच पर हम सिलाई करेंगे यहाँ से और उसको पलट के ऊपर की ओर हम और सिलाई करेंगे। लेकिन अक्सर पीछे साइड रहता है, लेकिन पीछे हमारा बहुत मोटा, तो मैं सामने की ओर रख के डबल सिलाई दे रही हूँ। आप पीछे की ओर ही कीजिएगा, बहुत ज्यादा मोटा है ये, इसलिए मैं सामने की ओर की हूँ। तो इस तरह से हमारा रेडी हो गया। अब उसके बाद फिटिंग वाले निशान जो है कमर वाली पार्ट दोनों बैक साइड और फ्रंट साइड का जो फिटिंग का निशान उसको आपस में मिलाएंगे और मार्जिन छोड़ते हुए किनारे हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सीधा सीधा करेंगे, दोनों कपड़ा सीधा रहेगा। इसको अंडरग्राउंड फिटिंग बोलते हैं। इस तरह से फिटिंग जरूर से ट्राई कीजिएगा। और आर्म होल साइड भी ध्यान में रखना है, दोनों फिटिंग वाला नाप जो है वो मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छांट लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो हमारा ये रेडी हो गया। अब उसके बाद हम आस्तीन को हम बना लेंगे। आस्तीन हमारा पफ स्लीव्स बनेगा। नीचे मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहो तो कुछ लेस वगैरह टसल वगैरह भी लगा सकते हो अब अपनी सुविधा से। तो इस तरह से हम नीचे को फोल्ड कर लेंगे। पहले एक आस्तीन को हमने रेडी कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा आस्तीन हम रेडी करेंगे। यहाँ से जो हमने कट लगाया वहां से हम इस तरह से चुन्नट लगाएंगे। हाफ इंच पर चुन्नट लगाएंगे। ये हमारा सेंटर है। तो हम इसमें अपनी ओर रखा हुआ है इसका मुंह। अब दूसरे साइड अपोजिट रखेंगे। दोनों साइड का आमने सामने चुन्नट होना चाहिए। आप चाहो तो छोटे छोटे बारीक बारीक भी लगा सकते, पर ये वाला परफेक्ट रहता है। और आराम से लगाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये खिंचाव पड़ रहा है, इसमें नेट है। तो दोनों साइड चार चार चुन्नट हम डाल के रेडी करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से अब बराबर करेंगे दोनों पार्ट को और 1/2 इंच जितना सामने की ओर हम डाउन करेंगे, पहले से नहीं कटिंग करेंगे। तो ये देखिए क्योंकि ये नेट है। अब उसके बाद हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे और जो 1/2 इंच हमने लगाया है कट उसको हम सामने की ओर रखेंगे और सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे आस्तीन लगाना। इस तरह से आस्तीन को खींचना नहीं है, सेंटर से स्टार्ट करेंगे लगाना। तो ये देखिए हमारा एक साइड हो गया। फिर शोल्डर से हम वापस बैक साइड सिलाई करेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया। अब इसको हम इस तरह से रखते तो हमारा जो सिलाई है वो दिखने लगता है, इसलिए हम इसको फोल्ड करेंगे। जो सिलाई है उसके बॉडी साइड रखेंगे और ऊपर हम फिनिशिंग का सिलाई दे देंगे। इस तरह से सिलाई देने से कोई भी नेट कपड़े हो जिसमें हमारा कपड़ा छलकता है, उसमें आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इससे फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया दिखता है। जो जॉइन करते हैं वो हमारा आस्तीन की ओर नहीं आएगा, इसमें ये फिनिशिंग बहुत ही प्यारा दिखता है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने फिनिशिंग दिया है। अब उसके बाद आस्तीन को हम सीधा करेंगे इस तरह से, और सीधी सीधी हम सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा है उसको हम छांट लेंगे। आस्तीन को हम उल्टा कर लेंगे और यहाँ से फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो फिटिंग हमारा 10 इंच पर है तो हम उसका हाफ कर लेंगे 5 इंच। यहाँ से हमारा फिटिंग हो गया। इस तरह से हम साइड में डबल सिलाई चला लेंगे। तो देख सकते हो ये हमारा सिलाई कंप्लीट होगा। यहाँ पे आर्म होल के पास आप देख सकते हो बहुत ही इक्वल आया है। ये हमारा आस्तीन लग के रेडी हो गया। देख सकते हो छोटा बाजू पफ स्लीव्स वाला बनाया है हमने, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। इसी तरह दूसरा वाला भी रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हो ब्लाउज का हमारा फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड। कैसे लगा आपको? इस तरह से एक बार से जरूर से ट्राई कीजिए। एक बार आप ट्राई करोगे तो बार बार इसी ट्रिक को आप अपनाओगे। एक बार से जरूर से ट्राई कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। देख सकते हो आप इतना प्यारा बन के हमारा ब्लाउज रेडी हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस तरह से हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।